सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाहकारी पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 16, 17, 18, 19, 20। कार्यपत्रक 16, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का पहला महीना होगा जनवरी। हमारे पिताजी के पिताजी, आप सोचे क्या होंगे? दादाजी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है, ये बंद रहेगा रविवार को, छुट्टी रहती है। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वो होगा चौराहा। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह जो बारिश होने के बाद दिखता है, इंद्रधनुष। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का निशान लगाएं। छोटे भाई को कहेंगे अनुज। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है वो होगा अनाथालय। 3 रंगों का मेल तिरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाला हलवाई। तीसरा है, नीचे दिए गए समूहवाची शब्दों के उचित विकल्प चुनकर निशान लगाएं। नोटों की होगी गड्डी, पर्वतों की होगी श्रृंखला, फूलों का होगा गुलदस्ता, लोगों की होगी भीड़, भेड़ बकरियों का होगा रेवड़ और सैनिकों की टुकड़ी। ये था कार्यपत्रक 16। कार्यपत्रक 17, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। संज्ञा है इधर और इधर है वाक्य। यहाँ हमने ढूंढी है ये संज्ञाएं। आगरा, आगरा ताजमहल आगरा में है। बेल, बेल हल जोतने में काम आता है। गधा, गधा सामान ढोने में काम आता है। शेर, शेर जंगल का राजा होता है। मछली, मछली पानी में रहती है। पंख, मोर की पंख सुंदर होती है। जग, जग में पानी भरा है। और यहाँ भी हमने इनके गोले लगाए हैं, आप भी लगा लें। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गई संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा करें। यमुना, दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी और नई दिल्ली। यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जातिवाचक संज्ञाओं में से किसी संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्य को पूरा करें। किसान, हाथी, वृक्ष और शहर। जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा करें। छत्ता, श्रृंखला, दल और काफिला। मधुमक्खियों का छत्ता शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। ऊंटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदनी में नहा रही थी। डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। यह था कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 18, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। सम्राट, यह है पुल्लिंग। नानी होगी स्त्रीलिंग। कौवा पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग। कविता स्त्रीलिंग। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग और कोयल स्त्रीलिंग। दूसरा है, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर स्थान पूरा करें। तो वर का होगा वधु। वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। पुत्री का होगा पुत्र। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय का होगा बैल। गाय में दूध देती हैं और बैल खेतों में काम करते हैं। मोर का होगा मोरनी। मोर जितना सुंदर होता है, मोरनी उतनी ही सुंदर होती है, उतनी सुंदर नहीं होती है। लड़का का होगा लड़की। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। तीसरा है, टेबुल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह और कार्यपत्रक। इनको हमें ऊपर लिखे शब्दों को लिंग छांट कर लिखना है। इसमें लिखना है पुल्लिंग और ये होगा स्त्रीलिंग।
पुल्लिंग में है पेन, घर, पेड़, बकरा और कार्यपत्रक। और स्त्रीलिंग में है किताब, टेबल, गाय, केली और राह। ये था कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 19। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल करें। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, नाक में दम करना, परेशान करना, कमर कसना, तैयार होना, कान पर जूं न रेंगना, किसी बात का असर न होना, पीठ दिखाना, कायरता दिखाना। दूसरा है, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा करें। अकल बड़ी या आएगा भैंस, कुत्ते की दुम टेढ़ी, भैंस के आगे बीन बजाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने या आएगा अदरक, अदरक का स्वाद। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करें। जैसे टूट पड़ना यानी झपटना, वह लड्डू को देखते ही टूट पड़ा। इसी प्रकार खिल उठना यानी प्रसन्न होना, खिलौना देख बच्चे का चेहरा खिल उठा। ठान लेना यानी दृढ़ निश्चय कर लेना, ललित ने ठान लिया कि वह 90% से अधिक अंक लाएगा। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना, मोहन का परीक्षा परिणाम देखकर सब दंग रह गए। मुंह ताकना, दूसरों पर आश्चर्य होना, मोहन पैसे के लिए दूसरों का मुंह ताकता रहता है। यह था कार्यपत्रक 19। कार्यपत्रक 20। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी ये संभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक। नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। इस कविता के नीचे प्रश्न है। नाव उछल रही है लहर में, नाव हमें लगती है सुंदर, नाव कहाँ से निकल रही है, नाव शहर के लिए निकल रही है। कविता को समझते हुए शब्दों में लिखिए। नाव बहुत सुंदर है जो कि लहरों पर सैर करने निकली है। वह कभी कभी उछलती हैं, कभी धीरे धीरे चलती हैं, कभी तेज चलती हैं। इस तरह नाव दूर तक जा रही है। 5वां प्रश्न, विलोम शब्द लिखें। पास पास, इसका होगा दूर दूर। बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, धीरे धीरे, तेज तेज, सुंदर, बदसूरत, कभी कभी, हमेशा, चलते चलते, रुकते रुकते। यह था कार्यपत्रक 20। इसमें हल किया हमने कार्यपत्रक 16 से लेकर 20 तक। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके डाल रखे हैं। इसका हल और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।